अर्जुन उवाच। गीता के 28वां, 29वां और 30वां श्लोक। चातुर्मास विशेष। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्थुश्च शरीरे च रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्ते हस्ताश्चैकपरिदह्यते न च शक्नोत्यं वस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम्। व्याख्या। अर्जुन को कृष्ण का नाम बहुत ही प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत ही प्यारा था। इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युत्सुः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युत्सम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामकाः और पांडवाः कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद है नहीं। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, यानी अपने परिवार जनों का नाम लिया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों के और के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर है तो वह हमारा ही कुटुंबी, हमारा ही परिवार का। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्राणां दृष्टमेवं स्वजनम्। इन तीनों का तात्पर्य यही है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो कई तरह का हुआ, यानी 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो जाते हैं। युद्ध से उपरत हो रहे हैं, यानी भाग रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता और दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग स्थिर हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात
सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा। यह युद्ध भूमि में थर-थर रथ पर खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चातुर्मास विशेष। धन्यवाद।